हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PMA 150 लॉन्ग कोर्स इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में। इसके बारे में पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ दिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई, उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। लेकिन कल इंशाल्लाह जो वीडियोस पेंडिंग है वो भी बन जाएगी। और आज की वीडियो भी आप देख लें। आज की वीडियो में हम इनिशियल एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस हैं। आपकी बहुत हेल्प होगी इनसे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। तो चलो चलते अपने आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन एक्सपीरियंस नंबर 1 है, अल्हम्दुलिल्लाह बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आई क्लियर माई इनिशियल इंटरव्यू। सेंटर रावलपिंडी था। मी मतलब लड़का और कैप्टन मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं। सर में आई कम इन? कैप्टन यस बेटा। सारा इंटरव्यू इंग्लिश में था। कैप्टन आप कैसे हो? मी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। कैप्टन चले आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। मी ओके सर। कैप्टन आपने जनरल नॉलेज की भी तैयारी की होगी? मी यस सर। कर्नल आप 18 मंथ्स एंड 19 डेज़ के हों? मी नहीं सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है। अब ये बोलकर वो कर्नल को कहता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और इसे ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताता है। लेकिन चूंकि इसने फॉर्म में गलत लिखी थी तो वो इस वजह से कर्नल कंफ्यूज हो जाया था और बाद में वो उसने करेक्ट कर दी थी। कर्नल नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2001 की है। मी कॉन्फिडेंटली नो सर। कर्नल पर आपने फॉर्म में 2001 लिखा है। कर्नल ने मुझे बुलाकर फॉर्म दिखाया, वाकई मैं 2001 लिखा हुआ था। मी सॉरी सर, इट्स माय मिस्टेक। रैपिड फायर ऑफ जनरल नॉलेज। अब उसने इसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। कर्नल कैपिटल ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल लोकेशन। मी सर, इट इज़ लोकेटेड इन मिडल ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कर्नल यू से अफ्रीका। मी नो सर, आई से एशिया। अब ये इसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। कर्नल बट आई हेयर अफ्रीका। वो कर्नल कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने अफ्रीका का बोला था। कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। अब वो आगे उससे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं, चलो देखते हैं। CM ऑफ सिंध कौन है? उसके बाद पूछे CM ऑफ पंजाब। उसके बाद स्पीक ऑन को एजुकेशन फॉर 2 मिनट्स। मैंने जस्ट 5 सेंटेंसेस बोले थे, उन्होंने कहा गुड। फिर मैं रुक गया तो कहते हैं आपके 2 मिनट्स ख़त्म नहीं हुए। मैं चुप रहा। कर्नल FSC में कम नंबर क्यों आए हैं? मी सेल बहुत यूज़ किया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया और FSC को लाइटली लिया हुआ था। कर्नल बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। मी ओके सर, आई ट्राई माई बेस्ट। कैप्टन बस मुझे जज कर रहा था, बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। कर्नल 24% ऑफ 100। अब उसने उससे मैथ्स का सवाल पूछा है। 100 का 24%। मी 24। मेरे फादर की शहादत हुई थी 2013 को, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किया। कर्नल ओके बेटा, यू विल गो नाउ। अब उसने कहा कि चलो उसके फादर के रिलेटेड कुछ सवाल पूछे, क्योंकि उसका फादर शहीद हो गया था जंग में, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उसने। और फिर उसके बाद कर्नल ने कहा कि आप जा सकते हैं। फिर बच्चा बाहर आ गया। तो आप देख सकते हैं उसने कंफ्यूज करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन बच्चा चूँकि कॉन्फिडेंट था तो इस वजह से वो कंफ्यूज नहीं हुआ। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ। एक्सपीरियंस नंबर 2, अस्सलाम वालेकुम। इनिशियल इंटरव्यू टुडे एट रावलपिंडी सेंटर। रावलपिंडी सेंटर में हुआ। मी आई कम इन सर? सर 1 का मतलब है जो एक सर बैठे और सर 2 का मतलब है 2 सर, जिनके 2 लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए। सर नंबर 1 यस प्लीज़ कम इन एंड सिट डाउन बेटा। मी अस्सलाम वालेकुम सर। सर नंबर 1 वस्सलाम वालेकुम एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैं इंट्रोडक्शन करवा दिया। सर ने फिर साथ बैठे दूसरे सर से कहा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर नंबर 2 करतारपुर कहाँ है? मी टोल्ड। सर नंबर 2 1/4 बड़ा है या 1/2? मी टोल्ड। सर नंबर 2 आपने ये जो कोट पहना हुआ है, अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस में से 40% ऑफ हो तो कितना बनेगा? मी टोल्ड रॉन्ग, गलत बता दिया इसने। सर नंबर 2 M2 किधर है? मुझे लगता है यहाँ पर K2 का पूछा गया है, लेकिन इसने टाइपिंग में गलत किया है। मी टोल्ड सर। सर नंबर 2 अगर यहाँ पिंडी से लाहौर जाना पड़े
बाई जीटी रोड तो कौन कौन सी सिटी आते हैं? मी टोल्ड सर। सर नंबर 2, पहले कलमा का तर्जुमा सुनाओ। मी टोल्ड सर। सर नंबर 2, बादशाह डैम किधर है? बादशाह डैम किधर है? मी सॉरी सर। सर नंबर 2, वो बन रहा है क्या? मी सॉरी सर। सर नंबर 2, उसकी फंडिंग क्या किसने की और अब वो फंडिंग किसके पास है? अब ये जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहा है और बहुत ही मुश्किल मुश्किल पूछ रहा है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मी टोल्ड सर आप, अच्छा ये वो पुराने पेज का है, तो हम ये नीचे आते हैं। सर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने और अब किसके पास है? सॉरी सर ये नहीं पता। सर नंबर 2, कायद आज़म का मज़ार कहाँ है? कायद आज़म के मज़ार के बारे में पूछा गया है। मी टोल्ड सर। सर नंबर 2, कायद आज़म की डेट ऑफ डेथ क्या है? कायद आज़म की डेट पूछी गई है कि क्या है? मी टोल्ड सर। सर 1 एंड 2 दोनों ने कहा ओके थैंक यू बेटा, यू कैन गो नाउ। थिंग्स मैटर मोस्ट इज़ द कॉन्फिडेंस एंड लिटिल बिट ऑफ जनरल नॉलेज एंड नथिंग एल्स। सो गाइस प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करें और थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाएँ। तो क्वेश्चन एक्सपीरियंस नंबर 3 है। 2 एक्सपीरियंस हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा एक्सपीरियंस है। वी वर 16 एंड 2 रिकमेंडेड। टोटल 16 बच्चे थे, उनमें से 2 रिकमेंड हुए हैं। नियरली 7 मिनट इंटरव्यू ड्यूरेशन। इसका जो इंटरव्यू ड्यूरेशन था वो 7 मिनट का था। इंटरव्यू पैनल में एक कैप्टन था और कर्नल। अच्छे इसने कैप्टन को कैप्शन लिखा है तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैप्टन वॉज जस्ट स्टेयरिंग। कैप्टन हाल ही इसको देख रहा था। आई जस्ट गो एंड दे सेट डाउन एंड स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग। नॉट आस्क फॉर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नो मेरिट डीमेरिट्स हॉबीज वर आस्क्ड। इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, मेरिट डीमेरिट्स भी नहीं पूछे, हाल ही उससे हॉबीज़ पूछी हैं। क्वेश्चन आस्क्ड बाय द कर्नल। नंबर 1, योर हाइट और आई साइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट योर फादर डू। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट योर ग्रैंडफादर डू। क्वेश्चन नंबर 4, योर ब्रदर्स ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एकर्स यू हैव ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 6, 7 हिजरत नहीं सेकंड हिजरत 1 दूसरी बार हिजरत कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, मंगोलिया डेजर्ट नेम। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका पीएम। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया बॉर्डर टचिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 10, अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील्स। क्वेश्चन नंबर 12, नेम ऑल दी तहसील्स ऑफ खैरपुर। Question number 13, Rawal Dam on which river? Question number 14, first kalma with translation. Question number 15, Ayatul Kursi. Question number 16, a city of Africa named doesn't remember capital. Question number 17, another dam name which province and which district. तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये टोटल वही है। हम एंड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनदर डैम नेम विच प्रोविंस एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। Still remember this, but they asked nearly 20 to 22 questions and I answered rightly nearly 15 और to 17। 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे और इसने जो सही आंसर्स दिए वो 15 से 17 के करीब थे। ऐसे जो टॉपिक था वो था वाई, इंग्लिश में थे, इंग्लिश में था वाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी। अब इससे ये क्वेश्चन वैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है छोटा सा, लेकिन इससे ऐसे के टॉपिक में पूछा गया था कि तुम आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उर्दू में जो आया था, सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल पर असरात। सोशल मीडिया की नौजवान नस्ल पर क्या असरात है, ये उर्दू में ऐसे आया था। और वाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी ये इंग्लिश में आया था। इसका जो रिज़ल्ट स्टेटस था वो था रिकमेंडेड। Other boy who got recommended told that he answers only 2 questions rightly in total of 10 questions। दूसरा जो रिकमेंड हुआ था उसने खाली 2 सही जवाब दिए थे 10 क्वेश्चंस में से। तो आप देख सकते हैं कि वो जनरल नॉलेज को या फिर नॉलेज को इतना वो नहीं करते, वो हाली आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं और आपको ये देखते हैं कि आप झूठ बोलते हैं और आपका करैक्टर थोड़ा बहुत चेक करते हैं। और उसके साथ जो कर्नल बैठा होता है वो हाली आपको जज करने के लिए होता है। वो 1-2 सवाल मुश्किल से करता है, बाकी पूरे इंटरव्यू में वो आप पर नज़र रखे हुए होता है कि आप कंफ्यूज कब हो रहे हो और आप किस तरह से आपका बोलने का स्टाइल है। तो एक्सपीरियंस नंबर 4 है, इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस रावलपिंडी सेंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, इसने भी क्लियर किया है। नो इंट्रोडक्शन आस्क, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। कर्नल
यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? मी, ओके सर। कर्नल, what are you doing nowadays? Me told. Colonel, why are you weak in physical? Because I got that in pull-ups and running. ये बच्चा थोड़ा फिजिकल में वीक था, तो कर्नल ने पूछा तुम फिजिकल में इतने वीक क्यों हो? मी टोल्ड। कर्नल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम वेयर एंड डज ही बिलोंग? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछा गया और ये भी पूछा गया कि वो किस कहज से बिलोंग करता है। Me, Dr. Arif Alvi, and I don't know from where does he belong. Colonel, CM of Punjab, and he is famous for what? Me, Osman Buzdar, and I don't know for what he is famous. Colonel, New Zealand का capital? Me, Wellington. Colonel, what is Baltic Sea? Me, don't know. Colonel, Ottawa is the capital of me, Canada. Lecturate importance of wealth. कर्नल, सबसे बड़ा सहरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? यानी कि लार्जेस्ट डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो इसने थार डेजर्ट ही और ये सही जवाब है। तो गाइज़ इसने थोड़ा कम एक्सपीरियंस शेयर किया है क्योंकि इसको इतना ही आता, लेकिन इसका भी इंटरव्यू क्लियर हो चुका था और काफ़ी अच्छा हुआ था। तो एक्सपीरियंस नंबर 5 है जो कि हमारी वीडियो का लास्ट एक्सपीरियंस है। रावलपिंडी सेंटर में हुआ था। ड्यूरेशन इसका भी 7 मिनट हुआ था, 7 मिनट का इंटरव्यू था। ऐसे के जो टॉपिक्स थे, इंग्लिश में आया था वेमेन एम्पावरमेंट्स, और उर्दू में जो आया था वो था माशरे में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। ए मतलब ये ख़ुद को ए से वो कर रहा है, और एल सी मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ए नॉक्ड ऑन द डोर एंड सेड, मे आई कम इन सर? लेफ्टिनेंट कर्नल, यस बेटा, कम इन। ए, अस्सलाम वालेकुम सर। लेफ्टिनेंट कर्नल, सो यू आर ए एंड यू बिलोंग टू चरबंदा? पता नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ए, यस सर, आई एम ए एंड आई बिलोंग टू मर्दान चरबंदा। लेफ्टिनेंट कर्नल, ओके बेटा, सिट डाउन। ए, थैंक यू सर। लेफ्टिनेंट कर्नल, बेटा टेल मी अबाउट योर एजुकेशन। ए टोल्ड, एजुकेशन के बारे में इससे पूछा गया है और इसने बता दिया है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लेफ्टिनेंट कर्नल, ओके बेटा, टॉक ऑन बेनिफिट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। 2 मिनट्स के लिए उसको बोला गया है कि वेस्टर्न कल्चर पर बात करूं। ए, टॉक फॉर 1 मिनट बट स्टॉप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉइंट्स। 1 मिनट तक उस पर बात की, लेकिन फिर उसके पास जो नॉलेज की कमी की वजह से उसने वहीं पर स्टॉप कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल, बेटा यूर 2 मिनट्स आर नॉट ओवर, प्लीज़ स्पीक अप एज आई लाइक योर पॉइंट्स। ए, सर दैट्स ऑल द पॉइंट्स आई कैन कम अप विथ फॉर राइट नाउ। लेफ्टिनेंट कर्नल, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। टेल मी व्हाट इज़ 11% ऑफ 900? मी, सॉरी सर, 1100 900 का 11% पूछा गया, इसको नहीं आता था। लेफ्टिनेंट कर्नल, हाउ मेनी मक्की एंड मदनी सूरास ईच? रॉन्ग आंसर वॉज गिवन बाय बी। इसको कन्फ्यूजन हो गया था मक्की और मदनी सूरतों में। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूछा, बेटा टोटल मक्की एंड मदनी सूरतें आर, टोटल मक्की और मदनी सूरती कितनी है? सर इसने सही जवाब दिया 114 सर। लेफ्टिनेंट कर्नल, हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब राइट नाउ? गवर्नर ऑफ पंजाब के बारे में पूछा गया कि अभी करंट कौन है। तो इस ए, सर द लास्ट आई नो वॉज उमर सरफराज चीमा। लेफ्टिनेंट कर्नल, ओके बेटा, वेयर इज़ ब्लैक सी लोकेटेड? अब इससे जनरल नॉलेज पर आ चुका है कि ब्लैक सी कहाँ पर लोकेट करती है। इस बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे सवाल भी दिए हैं, लेकिन कुछ इसने ब्लंडर्स भी मारे हैं। नेक्स्ट है ए, नेक्स्ट टू यूक्रेन एंड रशिया। लेफ्टिनेंट कर्नल, इम्प्रेसिव। फ्यू मोर क्वेश्चंस अबाउट माई एजुकेशन के बारे में कुछ और क्वेश्चंस पूछे। लेफ्टिनेंट कर्नल, बेटर टेल मी अबाउट योर फादर्स यूनिट एंड रेजिमेंट। टोल्ड एवरीथिंग। अब लगता है इसके जो फादर है वो आर्मी में है, इस वजह से उसका यूनिट और रेजिमेंट पूछा गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल, बेटर टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स के बारे में पूछा गया है। टोल्ड एवरीथिंग। लेफ्टिनेंट कर्नल, कैपिटल ऑफ यूएसए? ए, वाशिंगटन डीसी। लेफ्टिनेंट कर्नल, व्हाट डज डीसी मीन्स? डीसी का मतलब पूछा गया है, जो कि इसे नहीं आता था, तो इसने सिंपली बोल दिया सॉरी सर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपने गलत जवाब बिल्कुल भी नहीं देना, आपने सॉरी सर बोल लेना है। इससे कोई भी बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता है, बल्कि वो समझ जाते हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल व्हेन डिड पाकिस्तान रेजोल्यूशन टुक प्लेस, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद कब हुआ था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। गिव रॉन्ग आंसर, अब इसने रॉन्ग आंसर दिया है लेकिन कॉन्फिडेंटली दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल गुड, शाबाश बेटा। अब वो उसने इस पर तंज किया है कि चलो बेटा शाबाश। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई न्यू ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, अब इसको पता चल गया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ही लुक टूवर्ड्स द साइकोलॉजिस्ट एंड शी सेड ओके। लेफ्टिनेंट कर्नल बेटा हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ए जनरल डोगलस ग्रेसी। लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल डोगर ग्रेसी। अब उसने क्वेश्चन मार्क लगाए। नो आई हैड अनदर रॉन्ग आंसर बट आई रिमेन कॉन्फिडेंट ऑन माई आंसर। अब इसने कहा कि मैंने गलत जवाब तो दे ही दिया है लेकिन फिर भी ये अपने आंसर पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। लेफ्टिनेंट कर्नल बेटा मोटो ऑफ पाक आर्मी का मोटो। ए मैन एट देयर बेस्ट, आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग। लेफ्टिनेंट कर्नल इट मस्ट बी रिटन ऑन द बैक ऑफ योर कार। लेफ्टिनेंट कर्नल ने इससे बोला है कि ये ज़रूरी आपकी कार के पीछे लिखा होगा इसलिए आपने बता दिया। ए कहता है नो सर। लेफ्टिनेंट कर्नल लार्जेस्ट कंटिनेंट्स। A Asia is the largest continent. Lieutenant Colonel why is Dead Sea called Dead Sea? Dead Sea को Dead Sea क्यों कहा जाता है। अब A because it has high quantity of salt and it has no life forms as such as plants and creatures in it। ये इसे आता था और इसने जवाब कॉन्फिडेंटली दे दिया है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ओके लेफ्टिनेंट कर्नल एक्सीलेंट एंड वाई इज़ ब्लैक सी कॉल्ड ब्लैक सी सर बिकॉज ऑफ डेंस फॉग। लेफ्टिनेंट कर्नल आई हैड इट हैज़ अ ब्लैक स्टोन्स। ए सर दी डेंस फॉग मेक्स द स्टोन्स लुक पिच ब्लैक। लेफ्टिनेंट कर्नल एक्सीलेंट ओके बेटा दैट्स ऑल यू मे लीव नाउ। ए थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम सर। इसका जो रिज़ल्ट स्टेटस था वो भी रिकमेंडेड था। अब इसने ब्लेंडर्स भी बहुत किए लेकिन चूँकि बहुत कॉन्फिडेंट था और इसने कुछ जवाब ऐसे दिए हैं जिससे वो कर्नल को तवक्को नहीं थी कि ये देगा, इस वजह से इसको क्लियर कर दिया गया है। आप देखिए इसने क्या कहा। आई हैड गिवन द कंप्लीट इंटरव्यू इन इंग्लिश नॉर ही नॉर डिड आई स्पोक इन उर्दू टू थ्रू आउट द इंटरव्यू। टोटल इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था, ना इसने उर्दू में बोला ना उसने बोला। आई रिमेन कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न फॉर माई सिलेक्शन। मैं पूरी इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और मुझे लगता है कि यही रीज़न है मेरे सिलेक्शन का। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और कंफ्यूज नहीं होना, और जो आंसर नहीं आता उस पर बस सॉरी सर बोल देना है। तो ये थे आज के इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह के एक्सपीरियंसेस अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बाकी जो हमारे एमसीक्यूज़ के एक्सपीरियंसेस के डिले हो गए थे वो इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएंगे। जो भी रहते थे 2 या 3 दिन के वो हमारे पास पड़े हुए हैं और वो हम अपलोड कर देंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना काफ़ी था। आज के लिए खुदा हाफिज़ गाइज़, थैंक यू गाइज़।